अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा शाह है। आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डाइटिशियन डॉक्टर बलीना खान आज मेरे साथ मौजूद हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलीना खान, जो जैसा कि आपको पता है मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया टॉक विद तलहा शाह के नाम से। इसका मकसद ये है कि लोगों के मसाइलों का हल तलाश किया जाए। तो मैं बिला तखीर मैडम डॉक्टर बलीना खान को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मैडम मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि मैंने आपसे चंद क्वेश्चंस करने हैं ताकि जो मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पता लगे कि हम किस तरह से अपनी हेल्दी लाइफ को गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ अपना। तो हम जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस की इशू के अंदर मुब्तला हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से किस तरह से निकालें? अच्छा, सबसे पहले तो तलहा मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस को हम ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, हमें उसे डील करना आना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये देखें, आप अगर स्कूल जाते हुए 1 या 2 क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे ना, तो वो भी आपको यही कह रहा होगा, बहुत टेंशन है, मेरा टेस्ट है, बहुत परेशान हूँ, मेरा एग्ज़ाम है। बड़ों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया हुआ है कि कॉन्टिन्यूसली हम इतने बिजी हैं, सबके स्ट्रेस लेवल्स कॉन्टिन्यूसली हर वक्त सर पे हैं। ठीक है, उसे आप निकाल नहीं सकते। मैनेजमेंट का तरीका देखना चाहिए। ठीक है, मैनेज हम कैसे कर सकते हैं जी? मैनेज इस तरह हो सकता है, नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी डाइट। खाना वो चीज़ है जो हम नहीं छोड़ सकते। वी कैन स्टे अलाइव विदाउट ईटिंग एनीथिंग। ठीक है जी, हमने नाश्ता करना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है, हमारी ज़िंदगी खाने के गिर्द रिवॉल्व करती है। जब आप अपनी बॉडी में अच्छी हेल्दी डाइट देते हैं तो बिल्कुल आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है, आपका एंडोर्फिन्स लेवल अच्छे रहते हैं, हार्मोन्स बड़े स्टेबलाइज रहते हैं और आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। माशाल्लाह। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है फिजिकल एक्टिविटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में ये होता है कि डाइटरी हैबिट्स हमारी कुछ खास अच्छी नहीं है। खास तौर पे आजकल तो ट्रेंड ही फास्ट फूड का चल पड़ा है। सब लोग फास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब ये है कि फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही निगलेक्टेड है। ठीक है, लोगों को अहमियत ही नहीं पता कि फिजिकल एक्टिविटी से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपका क्रिएट होता है। इस सब से आप में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो आपको स्ट्रेस को फाइट करने में हेल्प करती है। जो डाइट, योर फिजिकल एक्टिविटी बोथ हेल्प यू टू डील विद दी स्ट्रेस फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा फैक्टर। अगर आप डील नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी नहीं होता कि सबका स्ट्रेस इंड्योर करने का लेवल सेम रहे। ठीक है, जो स्ट्रेस इंड्योर नहीं कर सकते, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, देयर इज़ नो शेम इन सीकिंग हेल्प। अपने किसी साइकोलॉजिस्ट से विजिट करें, किसी साइकाट्रिस्ट से करें। अगर आप वो नहीं कर सकते, अपने किसी दोस्त से बात करें, शेयर योर थॉट्स। ठीक है, जो परेशानियां हैं किसी से शेयर करें। वी आर लकी कि हम जो है बहुत सारी बातें अल्लाह के हवाले कर देते हैं। जब दिल में अल्लाह के हवाले असल में कर देना तो स्ट्रेस कम हो जाता है। जब प्रॉपर तरह से ना करें तो फिर स्ट्रेस रहता है। ठीक है, और शेयरिंग ऑलवेज हेल्प्स। किसी से मेडिकल हेल्प लेना इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डील करने में इशू आ रहा है तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें। ठीक है, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मैडम मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, जो भी बच्चे न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं या न्यूट्रिशन की फील्ड आजकल आप देख रहे हैं, गुजरांवाला में इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, हर तरफ न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा आ गई है। प्रॉबेबली भी इसलिए है क्योंकि अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में, लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ डॉक्टर नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले ये था कि दवाई ही इलाज करती है। अब ये आ रहा है कि दवाई से बेहतर है भाई परहेज़ कर लें और उससे बच जाए। आप यकीन करें तलहा, बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डाइटरी पैटर्न इख्तियार कर लिया। ठीक है, इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जो अब न्यूट्रिशन की तरफ आ रहे हैं, जैसे अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है और सब कुछ, उन्हें मैं 2-3 मैसेजेस ज़रूर देना चाहती हूँ। एक ये कि प्लीज़ प्रॉपरली पढ़ें, क्योंकि जब वो प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं
आपको जब हॉस्पिटल में आके बैठते हैं, उन्होंने अपना सही से पढ़ा नहीं होता, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। उन्हें डिजीज़ का उस तरह से आइडिया नहीं होता, तो मेहनत करके पढ़ें, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन, इट्स ए रियली डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, ओके। और सेकेंडली ये कि हलूसे दिल से और अच्छी नीयत, नेक नियति से लोगों का इलाज करें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब तक आपकी नीयत किसी के साथ अच्छी नहीं है, आप उसके साथ सिंसियर नहीं है, तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आप उसे दवाई लिख के दे सकते हैं, आप उसे डाइट प्लान बना के दे सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप ये बात करें कि जी मैं वो ठीक भी हो जाएगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। उसमें आपकी नीयत, आपका हलूस, आपकी हार्ड वर्किंग लोग होना ज़रूरी है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को ये करूँगी कि पढ़ें ध्यान से, और उसके बाद सिर्फ पैसे कमाने की तरफ नहीं तवज्जो दें, बल्कि लोगों को दिल से, हलूस से ट्रीट करें, ठीक है जी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। जो लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जैसे डॉक्टर बलीना खान बता रही हैं कि सबसे पहले आपका हार्ड वर्कर होना, सेकेंडली आपका लॉयल होना टू एवरीवन, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब चलता हूँ अपने थर्ड क्वेश्चन की जानिब। तो मैडम, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आजकल आपको पता है डायबिटीज़ इट्स अ मेजर इशू, तो बहुत से लोग डायबिटिक प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हैं, तो आप उनके लिए क्या डाइट सजेस्ट करेंगी कि वो अपनी ये शुगर जैसी बीमारी से बच सकें? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो तलहा बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एक तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है पाकिस्तान में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। स्ट्रेस लिंक्ड भी होता है, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक्स भी होता है, चूँकि आप पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीवन, तो जेनेटिकली और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के भी थ्रू डायबिटीज़ की भी टाइप्स होती हैं आगे, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड टाइप 3। मेरी टाइप 3 को गेस्टेशनल डायबिटीज़ इनफैक्ट कहते हैं। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली वो है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की। अब ये है कि गुजरांवाला में और कोई भी मेडिकल न्यूट्रिशन का नहीं है, तो मैं इसलिए डिजीज़ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डील करती हूँ। मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं होता। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों को सही तरह गाइडेंस नहीं मिलती कि शुगर हो गई तो अब करना क्या है। शुगर हो गई का मतलब ये नहीं है कि अब यू आर सेंटेंस्ड टू डेथ, इट डजंट मीन दैट। और ना ही ये मतलब होता है कि जी मीठा छोड़ दो। सबसे पहला यहाँ पे चीज़ ये आती है, मीठा छोड़ दें, ठीक है। मीठा छोड़ना हल नहीं होता, मीठा छोड़ना परहेज जरूर हो सकती है। अवाम सबसे पहले कॉमन ट्रेंड ये है, जी मैं चाय में चीनी नहीं पीता फिर भी शुगर हो गई, ठीक है, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, मैं तो चाय में चीनी भी नहीं डालती। तो वो सिर्फ चाय की चीनी नहीं होती, बहुत सारी हिडन शुगर्स होती हैं। हमारी ब्रेड में शुगर है, जो बेकरी आइटम्स हैं उनमें है। आप अगर जो आप ये कहें आर्टिफिशियल शुगर्स कंज्यूम करने के बजाय अगर आप नेचुरल शुगर्स की तरफ आएँ, जो कि फ्रूट शुगर्स हैं, तो वो एक बहुत बेहतर अल्टरनेटिव है। अपने मील्स को डिवाइड करें। अमूमन बेचारे शुगर के पेशेंट्स इतने डिप्रेस होते हैं कि वो पूरा दिन फाका करते रहते हैं कि जी मेरी शुगर ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही। और वो जब फाका करते रहते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मज़ीद हाई करती जाती है, और अल्टीमेटली वो ग्लाइसेमिक शॉक में चले जाते हैं। उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इसलिए नहीं इस सब्जेक्ट पे गाइड कर सकती क्योंकि हर डायबिटिक पेशेंट का पैटर्न मुख्तलिफ है, ठीक है। उसके शुगर लेवल्स कितने हैं, वो इंसुलिन पे है, वो मेडिकेशन पे है, वो किस चीज़ पे है, वो हर किसी का डिफरेंट है ना। तो हम इस तरह से हर किसी कोई रूल ऑफ थंब नहीं बता सकते कि जी डायबिटिक पेशेंट है तो वो ये खा ले तो जी डायबिटीज़ ठीक है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी, चीज़ बिल्कुल वेरी करेगी। और जर्नली जो बिल्कुल जर्नल होगा कि फाका नहीं करना, आपने 3 मील्स अ डे और 3 स्नैक्स अ डे रख के चलने हैं, ठीक है। अपने पूरे मील्स को डिवाइड करना है। उसके बाद डायबिटीज़ में आती है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डाइटरी फैक्टर्स हैं। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स शुड ऑलवेज कंसल्ट ए प्रॉपर एजुकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट जो उन्हें प्रॉपर्ली गाइड कर सके, उसकी रिपोर्ट्स और उसके ब्लड शुगर लेवल्स देख के, ठीक है। और अगर एक बार वो ये कर जाएं तो उनकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। इवन आपकी इंसुलिन कई बार ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपका थ्रू डाइट ही मैनेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर बलीना खान ने इतना अच्छा जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैसेज दिया है, तो काइंडली आप इसको गौर से सुने और आपको इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
अब मैडम मैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। अब चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आजकल आपको जैसे पता है कि बहुत से लोग इवन के हमारे यूथ ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करें ताकि वो अपने ब्लड प्रेशर हाई या लो उसको मेंटेन कर सकें? तला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोच नहीं सकते कि आप तो यूथ कह रहे हैं ना, यूथ में अमूमन वी कंसिडर 25 प्लस पीपल। मेरे पास 2 दिन पहले एक पेशेंट आया है, वो वाज अ 14 इयर्स ओल्ड चाइल्ड और उसका ब्लड प्रेशर 180 था उस टाइम, ठीक है, एंड दैट वाज टेरिबल फॉर हिज पेरेंट्स बेसिकली। तो वो बहुत परेशान थे कि हमारे बच्चे को क्या हो रहा है। जब बच्चे का डाइटरी पैटर्न हमने चेक किया और स्ट्रेस लेवल्स चेक किए, ये स्ट्रेस रिलेटेड एंड जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो जब हमने वो चेक किया तो डाइटरी पैटर्न उसका क्या था, वो बच्चा दिन में एक पिज़्ज़ा ज़रूर कंज्यूम कर रहा था, वो 2 बर्गर्स खा रहा था एक ही दिन में कॉन्टिन्यूसली, और हर एक के साथ कोक भी पी रहा था और फ्राइज भी खा रहा था। इन सब में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर हाई करता है। उसके अलावा बहुत सारा ऑयल होता है और अब हमें ये नहीं पता वो किस ब्रांड से ले रहा है, ऑयल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, वो रीकुक होता जा रहा है, उसकी आर्टरीज क्लॉग हो रही है, क्या हो रहा है। दैट वाज हिज फर्स्ट विजिट बेसिकली, ठीक है। दूसरा फैक्टर आया, एक डाइटरी को हमने केटर किया कि हमें नहीं पता, जैसे मैंने पहले कहा है कि जी फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, डाइटरी पैटर्न खराब है, यूथ जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल छोड़ चुकी है, सब्जी खाना तो आजकल बच्चों की तौहीन हो गई है, ठीक है। अगर किसी आप पूछे नहीं मैं घास फूस नहीं खाना चाहता, दिस इज अ कॉमन ट्रेंड, ठीक है, कि नहीं मैं ये तो नहीं, सैलड नहीं मैम ये नहीं खा सकते, और इस तरह की चीज़ें। डाइटरी पैटर्न्स खराब है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स पीक पे हैं, हर कोई स्ट्रेस में है, ठीक है, सब अपने इर्द गिर्द किसी ना किसी बात के लिए परेशान है। जब वो हैंडल नहीं होता ना सारा कुछ, बॉटल अप हो जाता है, योर ब्लड प्रेशर गोज अप, ठीक है, along with your genetics and along with everything। ये फैक्टर्स हैं जो यूथ में आने के हैं, एज के लिए और चीज़ें हैं, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी मल्टीपल ये मेटाबॉलिक डिजीजेस चल पड़ती हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। मगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स इन योर डाइट, अपना वाटर इंटेक प्रॉपर करना, इंक्लूड योर फ्रूट्स इन योर डाइट, ठीक है। फास्ट फूड, जंक फूड ये सब अवॉइड करना, हाई सोडियम चीज़ें, सॉल्ट्स वगैरह वाली चीज़ों को अवॉइड करना, रेडी टू कुक प्रोसेस्ड फूड जो है केएनएन्स हो गया या कोई भी प्रोसेस्ड फूड सूफी वालों का हो गया, नॉट अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर थिंग्स, ठीक है। अगर आपने वो कंज्यूम करना है, हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं इन मॉडरेट अमाउंट्स, कभी कभी 3 हफ्ते के बाद, महीने में 1-2 बार, दैट्स सेफ। पर अगर कोई इंसान डेली प्रैक्टिस सारा दिन 24 घंटे इसी के गिर्द रोटेट करता रहे, इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, ठीक है, वो आपको परेशान करता है। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट इज वेरी इजीली डन बाय गुड डाइटरी पैटर्न्स। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। लेकिन मैं मैडम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर तब होता है जब हमारा ब्लड हमारा जो थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसके बारे में कई बार जैसे मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल का कह रही हूँ ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल से अगर हाई हो जाए तो आम जुबान में उसे कहा जाता है जी खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो गया, वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे करते हैं जी 2 दिन में 1 गिलास पानी पी लिया, पूरे दिन में 1 गिलास पानी पिया, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे कॉन्टिन्यूसली पानी चाहिए होता है। और उसके बाद जब आप पानी नहीं पीते, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, फैटी चीज़ें खा रहे हैं, उसके साथ आपने कोला बेवरेज पी ली, कोलेस्ट्रॉल तो एक्यूमुलेट होगा, आर्टरीज तो क्लॉग होंगी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी है नहीं, तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। और कॉन्टिन्यूसली ऐसा पैटर्न हमारे अनफॉर्चुनेटली मे बी लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ एनी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज मैं कहूँगी कि शायद इस वजह से है, मगर है ठीक है, और हम सब सफ़र कर रहे हैं उससे आज काफ़ी। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर बलीना खान ने कितना अच्छा इसका आंसर किया, तो मैडम मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं 70 to 80% जो खवातीन हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, तो आप मैडम मैं आपसे रिकमेंडेशन लेना चाहता हूँ उन खवातीन के लिए जो मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये बात क्लियर कर दूँ, सिर्फ खवातीन को नहीं आदमियों को भी है विटामिन डी डेफिशिएंसी,
ठीक है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी असल में ये है कि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से, इंटरनली वो नहीं प्रोड्यूस होती। विटामिन डी के कई सारे हमारी बॉडी में रोल्स होते हैं जो बहुत कॉमन है, मैं वो आपको वो बताती हूँ जो आम इंसान को समझ आती है। वो ये होता है कि हड्डियों में कैल्शियम लेके जाती है, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर कॉमन बिलीफ, और कॉमनली हम ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई है इसलिए उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। बात सच है ये। अब होता क्या है कि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन का सनलाइट से, हम कहते हैं जी सनलाइट से हमें मिल रहा है। सनलाइट में मिलने के लिए सबसे पहले जी आपको अपनी मेजर बोन्स एक्सपोज करनी पड़ती हैं। आपको बगैर कपड़ों के अपनी मेजर बोन्स कौन सी हैं, आपकी ये बैकबोन है, आपकी ये थाई बोन्स हैं, इन्हें आपको धूप लगवानी पड़ेगी प्रॉपर टाइमिंग पे, 10-11 बजे के करीब, जिस टाइम अच्छी धूप हो। ये नहीं कि बहुत तेज़ धूप में, या आप हर टाइम सोचें कि नहीं जी मैं तो बाजू निकाल के बैठ गई तो मुझे विटामिन डी मिल गया। मेजर बोन्स को एक्सपोज करना पड़ता है, जो कि भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड नियरली इम्पॉसिबल कि कोई आप दिन के 2 घंटे धूप सेकते रहें कि आपका विटामिन डी लेवल पूरा हो। ठीक है, वो नहीं पॉसिबल। दूसरी बात आती है कि थ्रू डाइट ये है कि जैसे बोनी फिशेस होती हैं हमारे पास, सार्डिन्स हो गई, ट्यूना हो गई, इन चीज़ों में विटामिन डी लेवल होता है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी उस हिसाब से कि कॉमन मैन तक पहुँच सके। ठीक है, फिर हमारे नट्स आ गए। कुछ नट्स में थोड़े बहुत लेवल्स आते हैं विटामिन डी के, बहुत ज़्यादा नहीं, माइन्यूट लेवल्स। और उसके बाद आती हैं ऐसी चीज़ें जैसे सी कैल्प वगैरह, उनमें होता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा ज़्यादातर लोकल प्रोड्यूस एंड लोकल चीज़ों को इन्वॉल्व करती हूँ अपने डाइट प्लान्स में भी और पेशेंट्स को गाइड करते हुए भी, क्योंकि बाद में परचेज का मसला होता है तो इसमें फ़ायदा नहीं है किसी को उस तरह से गाइड करने का। तो बहुत सेफ एंड बहुत बेहतर ऑप्शन है विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन। बिल्कुल, इसका कोई इलाज नहीं होता। थ्रू डाइट ज़ाहिरी सी बात है हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर आप अगर सप्लीमेंट ऐड कर लें तो वो जो आपकी डेफिशिएंसी एंड वो जो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी के प्रोसीजर से पेनफुल प्रोसेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एंड सप्लीमेंट्स इज अ बेटर एंड सेफ ऑप्शन टू इम्प्रूव योर विटामिन डी लेवल्स रादर देन फूड। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। जैसे कि नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर बलीना खान ने कितना अच्छा इसका आंसर किया कि हम जो ख़वातीन, जो मर्द हजरात जो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैडम मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी, पोलन एलर्जी का शिकार हैं, तो वो कौन सी डाइट लें ताकि वो अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो जब भी एलर्जी मौसम चेंज हो तो वो एलर्जी से बच सकें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है और जो उन्हें एलर्जन का पता चल जाता है, एलर्जन हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे उन्हें एलर्जी है, एलर्जन डिटेक्टेड है, मतलब किसी को फॉर एग्जांपल पोलन एलर्जी है, फर्स्ट मेथड इज टू अवॉइड दैट। ठीक है, जब पोलन का मौसम आया, वेयर ए मास्क, डस्ट में जाना है, बाहर सड़कों पे फिरना है, पुट ऑन ए मास्क, थोड़ा सा अवॉइड कर लें फिजिकल कांटेक्ट से। ठीक है, सेकेंडली ये बात आती है कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं जी डाइटरी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, तो डाइटरी इम्प्रूवमेंट भी इसी तरह कि आप अपनी डाइट में रेगुलरली ओमेगा 3 वाली चीज़ें इंक्लूड करें। ओमेगा 3 में आ जाते हैं हमारे जैसे सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए, हमारे फ्लैक्स सीड्स हो गए, हमारे ये जितने भी पम्पकिन सीड्स हो गए। ठीक है, तो ये इंक्लूड करें। उसके साथ साथ ये है कि आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए आप उसमें फ्रूट्स इंक्लूड करें, थोड़े फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स। ठीक है, जितना कलरफुल कोई फ्रूट होगा उतना ज़्यादा वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा। स्ट्रॉबेरीज हैं आजकल, दे आर रियली गुड टू बिल्ड योर इम्यून सिस्टम। उसके साथ चेरीज आ जाती हैं, अब ये जामुन है, हमारे ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। इवन मैंगोज आर वेरी गुड टू बिल्ड अप योर इम्यून सिस्टम। और विटामिन सी वाली चीज़ें, इवन विटामिन सी के सप्लीमेंट्स इंक्लूड करने से आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है। ठीक है, प्लस थोड़े से नट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं अगर आपको नट्स से एलर्जी नहीं है, तो जैसे एलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पिस्ताचियोज हो गए, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उनमें भी रिच अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और थर्ड पोर्शन ये होता है गेट ए वैक्सीन फॉर योर एलर्जी ट्रीटमेंट। ठीक है, आप वैक्सीनेशन करवाएं, सबसे बेस्ट वही है, सेफ साइड।
physical protection and strengthening your immune system together. जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मैडम आप चलता हूँ अपने आखिरी क्वेश्चन की जानिब। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि रिकमेंड हेल्दी डाइट प्लान फॉर आवर हेल्दी लाइफ। ठीक है, अच्छा जी, हेल्दी डाइट प्लान क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, हेल्दी डाइट प्लान वो होता है जो एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड होते हैं। फूड ग्रुप्स कौन से होते हैं मैं पहले वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देती हूँ। हमारा एक फूड ग्रुप पिरामिड होता है। पिरामिड की जो बेस होती है उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमारा तमाम अनाज वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके रोटी, चावल, आपके पास्ताज, आपके नूडल्स, ये मैं कॉमन एग्जांपल्स दे रही हूँ, ब्रेड्स और इस टाइप की चीज़ें, ये सारी बेस बनाती हैं। इसका मतलब है आपकी बॉडी को इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है। सेकंड पे आता है जी आपके प्रोटीन्स एंड आपके ये जो हैं, मतलब आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये है कि वो आपकी सेकंड बेस बना रहे हैं दोनों। आपको 3 to 4 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल्स डेली लेने हैं, 2 to 3 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स लेने हैं डेली। उसके ऊपर आता है जी आपके प्रोटीन्स एंड आपके लेग्यूम्स वगैरह, दालें वगैरह, सब्जी, मतलब वो भी आपने उस तरह से इंक्लूड करने हैं। उसके साथ आपका आ रहा है डेयरी आइटम्स। डेयरी में क्या क्या आ रहा है? दूध, दही वगैरह, वो भी 2 to 3 सर्विंग्स डेली। फिर आता है टॉप ऑफ द पिरामिड शुगर्स एंड फैट्स। बिल्कुल छोटा सा आता है, बिल्कुल थोड़ा सा कंज्यूम करना है फैट्स एंड शुगर्स को। ठीक है, जब बैलेंस इस तरह से होता है कि जी आप सुबह उठे, नाश्ते में रोटी, ब्रेड, कोई भी जो आपका सीरियल बेस्ड है, इवन सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो भी कोई लेना चाहते हैं, ओट्स हैं, पॉरेज हैं, दैट्स योर सीरियल। आप उसके साथ कोई प्रोटीन ग्रुप इंक्लूड करें। इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप नाश्ते में प्रोटीन ग्रुप इंक्लूड करें, उससे आपका एनर्जी लेवल बहुत इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, साथ एक डेयरी प्रोडक्ट रख लें, दूध, दही, कुछ भी विदाउट शुगर। ठीक है, फिर आप आगे मूव करें अपने स्नैक की तरफ। तो स्नैक में ये होता है कि आप कोई फ्रूट बेस्ड स्नैक कर लें, जैसे उसमें एप्पल आ गया, आपका बनाना आ गया, ऑरेंज आ गया। और एक मैं कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, नहीं, केला मोटा नहीं करता क्योंकि हर कोई मुझे ये कहता है केला तो मोटा करता है, केला तो फैट कर देता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बनाना आप खा सकते हैं, इट्स ए वेरी गुड, इट हैज़ गुड डाइटरी फाइबर्स इन इट। फिर आता है आपका लंच। लंच में ये है इंक्लूड चपाती, इंक्लूड सम वेजिटेबल्स और सालन जो भी आपका रेगुलर बन रहा है, मगर उसके साथ एक प्लेट फुल ऑफ सैलड। शाम को यू कैन गो फॉर सम फ्रूट बेस्ड स्नैक और योर डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह अगर आप लेना चाहें। और फिर रात को डिनर भी जैसा आपने दोपहर को किया है, यू कैन कंटिन्यू दी सेम सीरियल एंड सालन वाला चीज़ जो है। दाल भी हो सकती है, वो चिकन भी हो सकता है, वो सब्जी भी हो सकती है। बेहतर है कि आप हफ्ते में डिवाइड करें उससे। ठीक है कि जी एक दिन अगर दाल खाई, एक दिन चिकन खा लिया, एक दिन मटन खा लिया, एक दिन सब्जी आ गई, सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती है। आपकी हर हिसाब से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद रात को यू कैन हैव ए हैंडफुल ऑफ नट्स। मुझसे बहुत कॉमन सवाल ये किया जाता है मैडम नट्स कितने खाने चाहिए? ये आपने नहीं पूछा पर मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि नट्स कितने खाने चाहिए। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। नट्स 1 हैंडफुल। अमूमन यहाँ पे होता है मूँगफली खाने बैठे हैं, 2-2 किलो मूँगफली खत्म हो गई। दूसरा वाला किलो की आपको खसूसियात पकड़नी है। मैम मुझे 10 साल हो गए इधर, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो मैडम ये जो लोग रोटियां 2-2, 3-3 खा रहे होते हैं एट अ टाइम, वो कहते हैं जी हम सुबह मॉर्निंग में वो 11 बजे नाश्ता करते हैं, उसके बाद रातों को लेट खाते हैं, तो इतना गैप के बाद ये इतना खा लेना तला ये बिल्कुल अच्छा पैटर्न नहीं होता। इससे आप ओवर ईटिंग की टेंडेंसी की तरफ जाते हैं और जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो उससे ये होता है कि आप बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग वो होता है जैसे जो आप कह रहे हैं ना 2-2, 3-3 रोटियां एक साथ खा ली, तो वो ये होता है जो सामने आ गया फौरन से खा लो। जब आप कोई मील स्किप करते हैं ना तो वो आपकी भूख में शिद्दत से इजाफा कर देता है। जब वो भूख में इतना इजाफा हो गया होता है तो फिर ये होता है कि जी मेरा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है, तो फास्ट फूड खाने का दिल चाह रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है। ठीक है, जब आपने पूरा दिन एक मुनासबत से खाया होता है तो आपकी एनर्जी लेवल कहीं पे ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, जब आपने इतना लंबा गैप लेके खाया होता है एनर्जी लेवल बार बार ड्रॉप होता है और फिर एंड तक इतना ज़्यादा वो ड्रॉप हो गया होता है कि फिर आप कहते हो कि हाँ जी बोतल भी ले आए, हाँ जी जूस भी आ जाए और 2-4 रोटियां भी आ जाए, साथ प्लेट भर के गोश्त की आ जाए और अब वो खा ली जाए। ये 2 बर्गर्स आ जाएंगे, पूरा लार्ज पिज़्ज़ा तो अकेले ही मैं खा लूँगा क्योंकि आप पूरे दिन से भूखे हैं। पर अगर आपने पैटर्न तोड़ के चीजें खाई हो, स्नैक एंड योर लंच, तो रात को आपको इतनी भूख ही नहीं होगी कि आप उतना ज्यादा खा सकें। तो मैडम लास्ट में थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूं वीडियो को
मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि लोग जो फास्ट फूड खाते हैं तो उनको आप क्या रेफर करेंगे कि वो हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया करें अगर वो ज़्यादा ही इनटेक करना चाहते हैं? क्वांटिटी लिमिट कर दें, लिमिट कर ठीक है, क्वांटिटी लिमिट कर दें। 2 हफ्ते बाद इज़ ए बेटर ऑप्शन हफ्ते के बजाय। और उसके साथ साथ ये है कि अगर किसी ने 2 बर्गर्स खाने हैं, अगर अभी आप 2 खा रहे हैं तो 1 पे आ जाएं, ठीक है। अगर कोई 1 खा रहा है तो आधा कर दे, शेयर कर ले दोस्त के साथ। थोड़ी सी फ्राइज की क्वांटिटी कर दें, ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक लेनी ही है तो डाइट पे शिफ्ट कर दें फिलहाल, जबकि मैं डाइट को भी सपोर्ट नहीं करती, इट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन बेसिकली, मगर आई एम जस्ट शिफ्टिंग द पैटर्न्स, ठीक है। टोटली अगर आप किसी को कहें कि अगर अभी आप बहुत सारा खा पी रहे हैं, आप अचानक से सारा कुछ छोड़ दें, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको ग्रेजुअली चीज़ें काम करनी पड़ती हैं, ठीक है। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंटेक काम करें, और जब आप यकीन करें अगर आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न पे आते हैं तो आपका दिल ही नहीं चाहता कई बार कि अच्छा नहीं, ठीक है। और ये बहुत सारे मेरे पेशेंट्स खुद आके बताते हैं कि अब हमारा दिल ही नहीं चाहता, हमें तो इतनी उसकी क्रेविंग होती थी मीठे की या फास्ट फूड की, एंड इट्स नॉट दैट कि वो वजन कम करना चाहते हैं, वो वाकई वो हेल्दी पैटर्न को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं कि डाइट प्लान आपने दिया, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? ये कॉमन क्वेश्चन होता है हमारा, तो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो कुछ अर्सा पहले मेरे पास 2-3 हफ्ते पहले कोई आए पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, एंड उनका बच्चा दिन में 3 लीटर कोक पी रहा था। जब प्रोब किया तो पता चला हाँ जी वो 3 लीटर कोक दिन में पी रहा है। और उसकी वालदा जाते हुए मुझे कहती है, मैडम कोई आपने ये दिन में 3 कप दूध कहा है, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो आप मुझे समझ 2 मिनट में चुप करके फिर मैंने उनकी तरफ देख के कहा, अगर 3 लीटर कोक ने साइड इफेक्ट नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा। तो उसके वालिद साहब कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ये बात भी कह दी, ठीक है। तो हेल्दी डाइट कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। इट्स जस्ट ए कॉमन एग्जांपल टू क्लियर अप कि हेल्दी ईटिंग से नुकसान नहीं होता, ठीक है, बाकी चीज़ों से ज़रूर हो सकता है। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मैडम मैं अपनी वीडियो की एंडिंग कर रहा हूँ, तो जो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप बोलें। ठीक है। अच्छा तला, बेसिकली आप बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं कि आपने वीडियोस वगैरह बना के डॉक्टर्स के इंटरव्यूज लेके इनिशिएटिव लिए कि आप आवाम को गाइड कर सकें, तो ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई विल यू नो विश बेस्ट ऑफ लक कि आप मज़ीद ऐसे वीडियोस बनाएं और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है। जी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।